पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो अपना 15 मेंबर स्क्वाड बनाया है, क्या ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकता है या नहीं? इसके बारे में कुछ लोगों का तो स्ट्रेट अवे ये ख्याल होता है कि नहीं नहीं ये इस काबिल नहीं है, ये तो पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे। और कुछ और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोगों का ये ख्याल है कि नहीं नहीं पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, तो ये टीम तो अनबीटेबल है। तो ये दोनों एक्सट्रीम किस्म की ओपिनियन है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा स्टैटिस्टिकल नंबर्स के साथ कि क्या पाकिस्तान की टीम वाकई इसमें कम्पीट कर सकती है कि नहीं, कम्पीट कर सकती है, जीत सकती है, या फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएगी। देखिए, अगर हम टॉप ऑर्डर को देखें तो पाकिस्तान के पास 4 जो बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर के, उसमें बाबर आजम होंगे, फखर जमान होंगे, सऊद शकील होंगे और रिजवान होंगे। 4 पे रिजवान है, बाबर और सऊद में से कोई एक ओपनर आएगा और कोई एक नंबर 3 पे खेलेगा। अब हमारे इन 4 प्लेयर्स में से अगर हम व्हाइट बॉल की बात करें तो 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्कोर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं व्हाइट बॉल में, यानी बाबर आजम स्कोर कर रहे हैं, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्कोर किया। मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल की नहीं। रिजवान ने स्कोर किए हैं टी20 में भी, ओडीआईज में भी। फखर जमान अभी आईएल टी20 में बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने नेशनल टी20 में परफॉर्म किया था। सऊद शकील अलबत्ता पिछले लंबे अरसे से, पिछले वनडे वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने किसी भी लेवल पे व्हाइट बॉल में कोई खास परफॉर्म किया नहीं है। इवन जो पाकिस्तान का चैंपियंस कप हुआ था उसमें भी, और नेशनल टी20 तो उन्होंने खेला ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो खेल ही रहे थे। तो यानी पाकिस्तान के टॉप 4 में से एक प्लेयर सऊद शकील है जिसने रिसेंट टाइम में स्कोर भी नहीं किए हुए। तो सऊद शकील के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आप दुनिया की बाकी टीमों से कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ फॉर्म में है, लेबोशैने नहीं है फॉर्म में, और मैथ्यू शॉट की वैसे वापसी हो रही है रिसेंट टाइम में। अब देखेंगे कि वो क्या करते हैं, बिग बैश पे स्कोर मार के वो आ रहे हैं। तो 3 प्लेयर उनके फॉर्म में है। लेबोशैने की व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी तीनों फॉर्म में है। क्लास में देखें तो बाबर या फखर या रिजवान के मुकाबले में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ करते हैं। मैथ्यू शॉट पे अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, और लेबोशैने तो वैसे क्लास में मैच नहीं करते। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बेहतर फील होगा। अगर हम इंग्लैंड से कंपैरिजन कर लें तो जो रूट अच्छी फॉर्म में है, जो बटलर अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उनके दोनों ओपनर बेन डकेट और फिल सॉल्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट उनके अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है। तो उस लिहाज से उनके लिए 2 प्लेयर्स पे क्वेश्चन मार्क है, हमारे एक प्लेयर पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप कंपैरिजन कर लो इंडिया से तो उनका जो टॉप 4 है वो आउटस्टैंडिंग है रिकॉर्ड्स में। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, के राहुल। लेकिन रिसेंट फॉर्म में 3 बंदे तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, जिसमें गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। किसी भी फॉर्मेट में उनसे स्कोर नहीं हो रहा। के राहुल भी बस मुनासिब से ही है, कुछ खास एक आधी इनिंग के अलावा उन्होंने भी स्कोर किए नहीं है। तो वो चारों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस लिहाज से रिसेंसी फैक्टर देखा जाए या क्लास देखी जाए तो पाकिस्तान इस वक्त ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में, जो टॉप के 4 प्लेयर हैं एज कंपेयर टू इंडिया। न्यूजीलैंड में यह है कि न्यूजीलैंड के विलियमसन, डैरल मिचेल और कॉनवे, ये और विल यंग, चारों ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और चारों ही ठीक फॉर्म में हैं। तो न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है कि इन सब टीमों से तगड़ा है, पाकिस्तान से भी शायद। अगर हम फॉर्म और क्लास दोनों को मिक्स कर लें तो न्यूजीलैंड बेहतर पोजीशन पे है। साउथ अफ्रीका के टॉप 4 में जोरजी ने कुछ स्कोर किए हैं, बुबुमा ओडीआईज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वेंडूसन ओडीआईज में स्ट्रगल कर रहे हैं, ईडन मरकरम ने कुछ स्कोर किए हैं। तो मरकरम और जोरजी निस्बतन फॉर्म में है, लेकिन बाकी दोनों पे साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल कर रही है। अफगानिस्तान के तो ओडीआई की बैटिंग चलती है उनके ओपनर्स पे है, ओपनर्स के अलावा बाकी सारा उनका मिडिल ऑर्डर फारिग है। तो पाकिस्तान देखा जाए तो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो कह सकता है कि हाँ न्यूजीलैंड हमसे बेहतर है, शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमसे पार पे हैं, और बाकी सारी टीमों से हमारा टॉप ऑर्डर ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ये वो वीक जोन है पाकिस्तान का, जहां पाकिस्तान शायद बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा बाकी सब टीमों से पीछे है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, जहां पे स्ट्राइक फोर्स की जरूरत है, सिक्सेस की जरूरत है, एक्सेलरेट करने की जरूरत है, मैच को जितवाने की जरूरत है, प्रेशर देने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के पास तो सारे यंग प्लेयर हैं, तैयब हो, सलमान हो, कामरान गुलाम हो, खुशदिल हो। इनका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई खास इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं है, क्लास में भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में कह सकते हैं कि 6-7वें नंबर पे है। बांग्लादेश या अफगानिस्तान से स्टिल पाकिस्तान बेहतर है, लेकिन बाकी जो 5 टीमें हैं पाकिस्तान 5 टीमों से नीचे है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आते हैं फास्ट बॉलर्स पे, तो जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी हो, उसने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, साउथ अफ्रीका सीरीज अच्छी नहीं गई थी। नसीम भी बीच बीच में से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिदम हासिल कर रहे हैं, नसीम की क्लास पे कोई शक नहीं है।
तो जो पाकिस्तान का पेस ट्रायो है, अगर इसकी हम क्लास या इवन रिसेंट फॉर्म भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स और साउथ अफ्रीका के पेसर्स इनसे हमें रिसेंट टाइम में या क्लास में आगे नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस हैं, इस तरीके से मिचेल स्टार्क हैं, जो शेजलवुड हैं। साउथ अफ्रीका में कागिसो रबादा हैं और मार्को जैनसन हैं, तीसरा उनके एंगीडी हैं। तो लेकिन जो बाकी टीमें हैं जैसे इंग्लैंड है वो पाकिस्तान से पार पे होगा। जोफ्रा अब ठीक फॉर्म में है लेकिन मार्क वुड स्ट्रगल कर रहे हैं। गस एटकिंसन अभी तक या ब्रेंडन कार्स जो हैं वो ओडीआई में कोई खास उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जोफ्रा की के अलावा बाकी सारे ही जो उनके बॉलर थे पाकिस्तानी बॉलर थे उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह अगर हम देखो तो पाकिस्तान की इंडिया से बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक निस्बतन अच्छा है। बुमराह शायद नहीं होंगे, शामी इंजरी से आ रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं है उनके पास। एक अर्शदीप के अलावा इंडिया फास्ट बॉलिंग में ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप कंपैरिजन कर लो बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, तुमसे तो पाकिस्तान के बॉलर वैसे ही अच्छे हैं। न्यूजीलैंड की बॉलिंग पाकिस्तान से पार पे कह सकते हैं। मैट हेनरी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फर्गूसन आउट ऑफ फॉर्म है और एक दो यंग बॉलर आए हैं, ओरोरकी और एक दो बॉलर और हैं, वो ठीक है, डफी वगैरह। लेकिन पाकिस्तान स्टिल मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग अटैक में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो ये वो एरिया जहां पाकिस्तान शायद आखिरी नंबर पे होगा। इवन पाकिस्तान के पास तो एक ही स्पिनर है, बाकी सारे पार्ट टाइमर है। अगर हम एक स्पिन को भी कंपैरिजन कर लें तो ऑस्ट्रेलिया का जंपा हो, इंग्लैंड से आदिल रशीद हो, इंडिया से कुलदीप हो, अफगानिस्तान से राशिद हो, न्यूजीलैंड से सेंटनर हो, साउथ अफ्रीका से महाराज हो, ये सब बॉलर ही इब्रार से बेहतर हैं। और ओवरऑल बाकी टीमों के पास दो दो तीन तीन स्पिनर्स भी हैं, पाकिस्तान के पास स्पिन ऑप्शन इसके अलावा है भी नहीं। तो कुल मिला के स्पिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि पाकिस्तान आखिरी नंबर पे है। तो अगर आप देखो तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और पाकिस्तान के पेसर्स, पाकिस्तान की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन इन पे डिपेंड करेगी। अगर बाबर, फखर, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, शाहीन, नसीम, हारिस अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ये 6 बंदे वो हैं जिन पे पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है। बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन भी डेफिनेटली चाहिए होगी, लेकिन आपकी टीम को का जो इंजन होगा वो ये 6 बंदे होंगे। ये 6 बंदे अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास भी इनकी है, लेकिन ये 6 बंदे वो बंदे हैं जो पाकिस्तान को बाकी टीमों पर एडवांटेज दिला सकते हैं। और पाकिस्तान का अगर कोई वीक जोन इसमें रहेगा तो वो पाकिस्तान की फिनिशिंग रहेगी। देखिए स्पिनर भी पाकिस्तान का वीक जोन जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो पिचेस होंगी यहाँ पर स्पिनर्स शायद सबसे कम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि फ्लैट पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस हैं, टर्न होना नहीं है, तो स्पिनर्स यहाँ पे नॉर्मली स्ट्रगल करेंगे। पेसर्स को फिर भी ये होता है कि पेसर्स को डेथ ओवर्स की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से हल्की फुल्की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिल जाती है। और नई गेंद भी पाकिस्तान में फरवरी के महीने में शायद आईसीसी थोड़ी सी ग्रीन पिचेस पे भी जाने की कोशिश करे। तो पेस बॉलर, टॉप ऑर्डर बैटिंग पाकिस्तान इसमें जबरदस्त है। दुनिया की किसी भी टीम से हम पाकिस्तान को कंपीट कर सकते हैं। स्पिनर्स इतने रेलिवेंट नहीं होंगे। फिनिशिंग का जो एलिमेंट है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये वो 3 नंबर हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है और पाकिस्तान को इस कमजोरी को कवर करना पड़ेगा। तो तरीका यही है कि अपनी इस कमजोरी को किसी तरीके से कवर करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आए इनकी तरफ से। और जो आपके 6 स्टार प्लेयर्स हैं वो 6 स्टार प्लेयर्स आपको ये मैच जितवाएं, वो आपकी परफॉर्मेंस का सारा बोझ कैरी करें।